मॉर्निंग सर, सुबह सुबह इन लोगों ने डॉक्टर की टीम है बोल करके 10 पुलिस वालों को अंदर भेजा, जो कि हम समझ गए थे कि शायद पुलिस वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर जैसे दिखाई नहीं दे रहे थे। और सारे वॉलंटियर्स को उन्होंने कहा कि आप जगह से हटिए। ऑल द वॉलंटियर्स टोल्ड कि सर 8:45 को इनका चेकअप होता है, तो आप 8:45 को आइए। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि सर आप आइए करके, और सडनली इन्होंने अनाउंस करना चालू कर दिया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सर को ले जाना पड़ेगा, सोनम सर को। और अभिजीत भाई जस्ट वेंट फॉर हिज वॉशरूम एक्टिविटी एंड ऑल दिस थिंग। आई थिंक अभिजीत भाई को भी इन लोगों ने अभी अरेस्ट कर लिया है चोरी छुपके से, पीछे से। तो वो इसी वजह से यहाँ आ नहीं पा रहे, ना ही उनका फोन लग पा रहा है। दूसरी चीज ये हुई कि जो स्टेज के आसपास रोक रहे थे उनको मारा पीटा। ये देखिए यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, पटका है इन्होंने। मैं पैर वैर सारी चीजें दिखा नहीं सकता आपको, बट मेरा साथी अंदर है, उसका छाती से खून बह रहा है और पीठ से खून बह रहा है। लिटरली इन्होंने मारा पीटा अंदर जो भी लोग थे, बोला कि आप हट जाइए। और सारे पुलिसमैन वेयर इन सिविल ड्रेसेस। वी वर बेगिंग देम कि प्लीज शो अस द ऑर्डर, प्लीज शो अस द कोर्ट ऑर्डर इफ यू हैव अ कोर्ट ऑर्डर, बिकॉज वी विल कंप्लाई। इफ द जस्टिस डिपार्टमेंट वांट्स अस टू कंप्लाई, वी विल कंप्लाई विद दैट। एंड दे टुक द अपॉर्चुनिटी कि डॉक्टर के बेस में आके, सिविल ड्रेस में आकर के उन्होंने सोनम सर को यहाँ से उठा लिया। नहीं, हमको कुछ नहीं बताया। उनका सामान, उनकी घड़ी, उनका मोबाइल फोन, उनकी किताब, सारा कुछ स्टेज के बाहर पड़ा हुआ है। सारा कुछ उनका जो एक्टिविटी, उनकी बुक, सारा कुछ सर का पीछे पड़ा हुआ है। तो हमको कोई गारंटी नहीं है कि सर के साथ क्या करने वाले हैं, क्यों ले गए हैं और उनकी क्या मंशा है। दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वहां पर सोनम वांगचुक जो 20 दिन से जो है अनशन पर बैठे हुए थे, दिल्ली पुलिस उनको अस्पताल लेकर गई है और इस वक्त वहां पर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। क्या कुछ ये पूरा मामला था जिसकी वजह से सोनम वांगचुक जो है वो अनशन पर बैठे थे? हमारे साथ कुलदीप राघव हैं। कुलदीप, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप, दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई? देखिए, 18 जुलाई की सुबह खबर आई कि जंतर मंतर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लगभग 20 दिन से सोनम वांगचुक जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो अनशन पर बैठे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। नीट जैसी परीक्षा में जो गड़बड़ियां सामने आई, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, छात्रों के हितों की आवाज़ उठा रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी का इस धरने को, इस भूख हड़ताल को समर्थन था और जंतर मंतर पर भारी संख्या में युवाओं की भीड़ 20 दिन से टिकी हुई थी और उससे पहले भी कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था। आज 18 जुलाई को 21वां दिन था उनके इस भूख हड़ताल का। लगातार आप देख रहे हैं उस अनशन के बाद उनकी सेहत गिरती जा रही थी। बड़ा सवाल था ये, उनका वजन कम हो गया था, ऑक्सीजन सैचुरेशन लगातार गड़बड़ा रहा था, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा था। इन सारी चीज़ों के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुबह भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ये बड़ी खबर आज की। कुलदीप, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये लगातार अभी जो बयान आ रहा है वो ये आ रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस तरह की कार्रवाई हुई है और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। बिल्कुल, देखिए, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है, लेकिन अब इस पे जो हाईकोर्ट का आदेश है वो 18 जुलाई की सुबह पुलिस इसका दावा कर रही है कि आदेश है। तो जाहिर सी बात है कि उस आदेश का सामने आना बाकी है कि वो आदेश कब दिया गया है। अगर 17 जुलाई को दिया गया है तो वो आदेश कहाँ है और उस आदेश की चर्चा 17 जुलाई शाम तक क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल सभी की नज़र इस कार्रवाई पर है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है और इसके बाद क्या होता है इस पर हमारी नज़र लगातार रहेगी। जी कुलदीप, क्योंकि 20 जुलाई को जो है वो संसद मार्च का ऐलान भी किया गया था, उससे पहले ये कार्रवाई हुई है। क्या कुछ मांगे थी, कहां से ये शुरुआत हुई? नीट पेपर को लेकर उसका रिजल्ट भी आ चुका है अब। देखिए, पिछले 2 महीने के अगर घटनाक्रम को देखें तो सीबीएसई का रिजल्ट जारी होता है 12-13 मई को, सीबीएसई 12वीं का, और इसी दौरान 12 मई की बात है, नीट परीक्षा जो कि 3 मई को आयोजित की गई थी, 12 मई को पेपर लीक की घटनाएं सामने आने के बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है और सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं। इस घटना के बाद छात्रों के समर्थन में कई तरह की आवाजें उठी, विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। अचानक हुए इन बैक टू बैक घटनाक्रम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो निशाने पर आए
और कॉकरोच जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया, छात्रों की आवाज़ को उठाई। अभिजीत दीपके जो कि बाहर विदेश रहते थे वो भारत लौटे और उन्होंने जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन हालांकि एक ही दिन चला, कुछ घंटों में वो निपट गया, लेकिन एक बड़ा जो मसला था छात्रों के समर्थन का वो देश के सामने निकल के आया। इसी घटना के बाद में जब ये सारी चीज़ें लगातार आप देखें, उसके बाद एसएससी जीडी परीक्षा में लापरवाही सामने आई, उसके बाद सीयूटी यूजी परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आई, तो ये जो छात्रों के समर्थन का मुद्दा था ये बहुत बड़ा बना। उसके बाद सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे और मांगे मुख्य यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें। नीट जैसी परीक्षा देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, इसमें जिस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई, इस सिस्टम को सुधारा जाए और पूरे शिक्षा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी ओवरहाइलिंग की जाए। ये सारी मांगों को लेकर 20 दिन से वहां अनशन जारी था। हालांकि सरकार की तरफ से बीच में आप देखें 25 दिन के भीतर रिकॉर्ड समय में नीट का रिजल्ट जारी किया गया और दोबारा नीट परीक्षा भी इसी बीच आयोजित की गई, इन्हीं सब घटनाक्रम के बीच। तो सरकार अपनी तरफ से उन सारे मुद्दों को संवारने की, उन सारे पहलुओं को लेकर ठोस कदम उठा रही है जो इनकी मांगे हैं। लेकिन जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है या उन्हें बदलने की जो मांग है, उस पे अभी तक जो है सरकार की तरफ से ना तो कभी कोई बयान आया है और ना उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक देखने को मिली है। बिल्कुल कुलदीप, और हमने लगातार देखा कि जिस तरीके से जो है सोनम वांगचुक को वहां पर समर्थन मिल रहा था, विपक्ष के कई नेता वहां पर पहुंचे, बॉलीवुड से कई लोग पहुंचे। अब आपको क्या लग रहा है कि ये क्या जिस तरीके से पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है उसके बाद से ये आंदोलन एक तरह से खत्म हो जाएगा या फिर इसमें आगे कुछ और भी देखने को मिल सकता है हमें? देखिए, अगर हम पिछले कुछ चीज़ों पर नज़र डालें तो जब इस तरह के आंदोलन हुए हैं तो देखिए, आंदोलन चूंकि जिन विषयों को लेकर होता है वो विषय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आंदोलन से ज़्यादा वो विषय महत्वपूर्ण है। चूंकि ये मुद्दा छात्रों का है और आप देखें कि देश के लाखों छात्र पिछले 2-3 महीनों में न केवल परीक्षाएं दे रहे हैं बल्कि आपने सारे घटनाक्रम को अगर मिला के देखें तो ऐसा लग रहा है इसे सिस्टम से लड़ रहे हैं। सीबीएसई को हमने देखा, लगातार जो ओएसएम था, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, उसको लेकर छात्र महीनों परेशान रहे। सीबीएसई ने 12वीं क्लास में इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया। उस मार्किंग सिस्टम के बाद छात्रों का रिजल्ट गड़बड़ाया। फिर जब सीबीएसई ने कहा कि भाई हम कॉपी रीचेकिंग और हम आपको री एवेल्यूशन वेरिफिकेशन का मौका दे रहे हैं, तो आपने उसमें देखा कभी सिस्टम नहीं खुल रहा है, कभी टेक्निकल ग्लिच हैं, यहाँ तक कि सिस्टम के हैक होने की खबरें भी आ गई। इसी बीच 3 मई को आयोजित हुई नीट परीक्षा 12 मई को रद्द कर दी गई। 22 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल था। ठीक है, हम देखें महाराष्ट्र से उसके तार जुड़े, हरियाणा से तार जुड़े, जयपुर से, राजस्थान से उसके तार जुड़े, तमाम लोग सामने आए। सीबीआई कार्रवाई कर रही है, 11-12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, उनको लगातार कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इस बीच परीक्षा भी हो गई और भी बहुत सारी परीक्षाओं के सवाल आए। आईआईटी रुड़की को लेकर मामला आया कि जेईई एडवांस का डेटा लीक हो गया, हालांकि बाद में आईआईटी ने उस पर सफाई दी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं छात्रों के विषय की, तो ये मतलब केवल 22 लाख 24 लाख छात्रों का विषय नहीं है, ये करोड़ों छात्रों के, देश के करोड़ों छात्रों और उनके पेरेंट्स के भरोसे का सवाल है। और जब कोई आंदोलन किसी भरोसे पर खड़ा होता है तो संभावना ये जताई जाती है कि वो आंदोलन लंबा चलेगा। जी बिल्कुल कुलदीप, और दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त भारी पुलिस बल तैनात है। सोनम वांगचुक को पुलिस जो है अस्पताल ले गई है, वहां उनको भर्ती कराया गया है और इस खबर पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।